राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आम्ल की एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हर माह दोनों पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही आम्ल की एकादशी कहते हैं। आम्ल की एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम इस पूजा को किस तरीके से घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए गेरू से चौक लीप लिया है। तो अगर आपके पास गेरू नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी लेकर और जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर शुद्ध कर लें। तो देखिए मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है और मैंने आंवले का वृक्ष भी रख लिया है। तो जब भी हम कोई देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई करके पूजा करनी चाहिए। तो वैसे तो जब भी पूजा करते हैं साफ़ सफाई करके ही अच्छे से करें। अगर आपके पास कोई देव वृक्ष नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं है तो आप सिर्फ आंवला लेकर ही पूजा कर सकते हैं। तो देखिए भगवान विष्णु की मैंने यहाँ पर फ़ोटो ले ली है। आप भगवान विष्णु की कोई भी छवि लेकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्नान का भाव करा लेंगे तो शुद्धिकरण कर लेंगे थोड़ा सा। तो और अब देखिए थोड़े से तिल रखकर सबसे पहले हम दिया रख लेंगे और दिया रखने के बाद तो थोड़ा सा एक लोटे में हम जल लेंगे। तो देखिए मैंने दिया रख लिया है। यहाँ पर दिए को आप ऐसे खाली ना रखें, उसमें आसन देकर तो या फिर फूलों का आसन देकर या प्लेट रखकर ही दिए को आप रखें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दिया रख लिया है। अब हम दिए को जला लेंगे, दिया प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद हम एक लोटे में जल ले लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जल ले लिया है। इसमें आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। तो मैं दूध नहीं डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि दूध डालने से पेड़ में फंगस वगैरह लग जाती है। तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है यहाँ पर और थोड़े से तिल डाल दिए हैं। अब इससे हम जो हमने आंवले का वृक्ष रखा है उसको सींचेंगे। तो जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले उसमें जल सींचना होता है। किसी भी देव वृक्ष की पूजा आप करते हैं, पीपल वगैरह की, बरगद वगैरह की। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जल देखिए पेड़ में हम डाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। तो देखिए मैंने डाल लिया है। तो ये एकादशी जो 4 साल में जो 4 एकादशी होती है उनमें बड़ी एकादशी होती है, 4 एकादशी बड़ी होती हैं, तो उनमें से ये भी एक होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देखिए मैंने यहाँ पर सबको टीका कर लिया है। तो चंदन से मैंने यहाँ पर सबको टीका किया है। जो हमने वृक्ष रखा है उसको भी हम टीका करेंगे और हमने भगवान विष्णु को चंदन से टीका किया है। हल्दी से टीका कर सकते हैं आप, तो सिंदूर से या कुमकुम से टीका नहीं करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जनेऊ भी समर्पित कर दी भगवान विष्णु को और जो वृक्ष है उसमें भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे आंवले के वृक्ष में। और मैंने देखिए यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है और पीले फूल भी समर्पित कर दिए हैं। तो भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। तो आप पीले हो सके तो पीले रंग के फूल समर्पित करें भगवान विष्णु को, और नहीं है तो आप सफ़ेद या कोई भी रंग के फूल समर्पित कर सकते हैं। और देखिए भगवान को तुलसी ज़रूर समर्पित करें। आप जब भी आप पूजा करते हैं तो बिना तुलसी के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप ज़रूर से तुलसी दल समर्पित करें उनकी पूजा में, श्री कृष्ण भगवान को या भगवान राम को, जो उनकी जो भी छवि है। तो देखिए हम यहाँ पर आंवला रख देंगे। तो भोग में मैंने यहाँ पर आंवला रखा है। तो जैसे कि आंवला के ही नाम से एकादशी है तो इसमें आंवले का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको आंवला नहीं मिल रहा है तो आप सूखे आंवले का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फल रख दिए हैं। मैंने यहाँ पर केले रख दिए हैं। तो जो भी फल आपको मिल जाए आप रख दें। यहाँ पर सेब वगैरह जो भी मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रख दी हैं। तो देखिए ये बसंत का महीना होता है तो इसमें होली का वाला महीना होता है, तो इसमें गुलाल का बहुत ही महत्व होता है। तो इसमें गुलाल ज़रूर समर्पित करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अब थोड़े से तिल और फूल हाथ में ले लेंगे और हम आंवले की एकादशी की कथा सुन लेंगे। तो अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक से कथा सुन लें या पढ़ लें।
तो देखिए मैंने यहाँ पर कथा पढ़ ली और जो हमारे हाथ में जो तिल और थोड़े से फूल हैं उनको हम भगवान विष्णु के आगे डाल देंगे। थोड़े से तिल हम लोटे में डाल देंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें पूजा करनी है। और हो सके तो आप यहाँ पर किसी दूध से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। और अब देखिए जो हमने दिया जला कर रखा है जिसे हम आरती कर लेंगे। तो प्रेम पूर्वक आप आरती कर लें। और आप गणेश जी की स्थापना भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने स्वास्तिक के रूप में यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर दी है, तो आप स्वास्तिक बना लें तो वो भी गणेश जी की स्थापना ही मानी जाएगी। तो आप ये जो वृक्ष रखा है इस पर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नीचे स्वास्तिक बना दिया है। तो आप अलग से भी अगर चाहते हैं तो भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आरती कर ली है। तो इसी तरीके से हमें आंवला एकादशी की पूजा करनी होती है। अगर सुबह में हम पूजा करते हैं, हो सके तो आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और अपनी पूजा का संकल्प लें। और संकल्प लेने के बाद अपनी मंदिर में जाएं, पूजा वगैरह करें और बाद में चौकी वगैरह लगाकर भगवान विष्णु की अच्छे से पूजा करें। जैसे आप रोज़ डेली करते हैं वो वाली पूजा कर लें। तो जब भी हम कोई व्रत वगैरह करते हैं तो हमें संकल्प लेना होता है कि आप व्रत कर रहे हैं या सिर्फ पूजा कर रहे हैं। तो व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें, अगर पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प लें। तो देखिए ये थी सारी चीज़ें जो भी पूजा में हमें जिस तरीके से हमें पूजा करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो हमें यहाँ पर आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। और देखिए आप 21-51 जो भी आपकी श्रद्धा हो आप परिक्रमा कर लें। तो देखिए अपनी गलतियों के लिए भगवान विष्णु से क्षमा याचना कर लें जो पूजा में आपसे गलती रह गई। और देखिए मैंने यहाँ पर दक्षिणा नहीं चढ़ाई, मैं भूल गई थी। तो आप दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करें। 21-51-11 जो भी आपकी श्रद्धा हो आप यहाँ पर दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करें। तो मैं भूल गई थी, मैं नहीं दिखा पाई आपको, तो आप ज़रूर से समर्पित करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी पूजा हो गई है मेरी, जो भी पूजा थी। तो वो छोटी सी पूजा होती है, ज़्यादा इसमें सामान भी हमें नहीं चाहिए होता है। तो आप इस पूजा को मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और आप घर पर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आंवला नहीं है तो आप आंवला, सूखा आंवला भी से भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर वृक्ष भी नहीं है तो खाली आंवले से पूजा कर सकते हैं। तभी आपकी श्रद्धा हो आप परिक्रमा कर लें। तो जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें परिक्रमा करनी होती है। 11, 21 या 51 जितनी भी चाहें आप परिक्रमा कर सकते हैं। और देखिए जो एकादशी का व्रत है वो 9 मार्च से सुबह 7:45 से शुरू हो रहा है और 10 मार्च को सुबह 7:44 तक रहेगा। तो 10 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा तो 10 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो पारण का समय है वो 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 के बीच रहेगा। तो ये जो व्रत है ये फलाहार ही रखना होता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आपको फिर से आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।